अमेरिका और वेस्ट की जो सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है वो अपने आप को काफ़ी प्रोग्रेसिव और फेयर दिखाते हैं कि हम लोग देखो कितना सिविलाइज्ड हैं, कितना फेयर हैं, हमारे यहाँ पे कितना फ्रीडम है, हर चीज़ का फ्रीडम है, ऐसा दिखाते हैं। पर उनका सोसाइटी पूरा धोखा और झूठ पर टिका हुआ है। हर दिन तुम्हें झूठ परोसा जाता है, गलत फहमी और मैनिपुलेशन से टोटली भर दिया जाता है, जिससे सच और झूठ के बीच का जो फ़र्क होता है, जो एक लाइन होती है, लकीर होती है, वो मिट गई है। तुम्हारे सोसाइटी में जो बीमारी है उसे हेल्थ के रूप में दिखाया जाता है, असली हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, कन्फर्मिटी को फ्रीडम के रूप में बताया जाता है, कॉरपोरेट रूल को डेमोक्रेसी के रूप में दिखाया जाता है, इनजस्टिस को जस्टिस के रूप में जस्टिफाई किया जाता है, इग्नोरेंस को विजडम की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और क्रिटिकल थिंकिंग को एक्सट्रीमिज्म और ढीठ और स्टबर्न कह के डिसमिस कर दिया जाता है। तुम्हारे सोसाइटी में सेंसरशिप को प्रोटेक्शन का नाम दिया जाता है, फ्री स्पीच को डेंजरस और खतरनाक और भ्रामक कह के कंडेम किया जाता है, लालच को एम्बिशन कहा जाता है और जो सहयोग वाला भाव होता है, जनरसिटी होता है, उसको वीकनेस समझा जाता है। डिवीजन को यूनिटी के तौर पर प्रमोट किया जाता है और यूनिटी को एकरूपता कंफर्मिटी कह के आलोचना की जाती है। जो सतहीपन है, जो सुपरफिशियलिटी है और जो दिखावा है, उसको गहराई की तौर पे डीप थिंकिंग है, गहराई की तरह अपनाया जाता है। और जो ऑथेंटिसिटी है उसको बचपना या फिर अपरिपक्वता या फिर इमैच्योर कह के इंसल्ट किया जाता है। एक्सप्लॉयटेशन को अपॉर्चुनिटी की तरह रैशनलाइज किया जाता है और जो समानता होता है उसको इंटाइटलमेंट, उसको अधिकार समझा जाता है। तुम लोगों की सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन को प्रोग्रेस के रूप में प्रमोट किया जाता है, जबकि प्रिजर्वेशन को डेवलपमेंट में रुकावट की तरह देखा जाता है। तुम लोगों के सोसाइटी में डिसेप्शन, धोखा, मक्कारी को एक स्ट्रेटेजी के रूप में मार्केट किया जाता है, फैलाया जाता है। ऑनेस्टी जो होता है उसको मूर्ख कहा जाता है। तुम्हारे सोसाइटी में डर को, फियर को सिक्योरिटी का नाम दिया जाता है, सिक्योरिटी के रूप में इन्फोर्स किया जाता है। और जो करेज है, जो हिम्मत है, उसको बचपना और केयरलेसनेस कहा जाता है। कंप्लायंस होता है, हर बात जो मानता है उसको बुद्धिमान की तरह पुरस्कृत किया जाता है। ही इज ऑलवेज अवॉर्डेड, जबकि जो सवाल उठाने वाला है, जो तुम लोगों के नीतियों को क्वेश्चन करता है, उसको विद्रोही या फिर अनुशासनहीन या फिर देशद्रोही मानकर दंडित किया जाता है। तुम्हारी सोसाइटी में मैनिपुलेशन को इन्फ्लुएंस कहते हैं और जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसको बायस कहकर रिजेक्ट करते हैं। तुम्हारे सोसाइटी में फेक न्यूज को अल्टरनेटिव फैक्ट्स बुलाकर प्रमोट किया जाता है, जबकि रियलिटी को कॉन्स्पिरेसी या फिर एक साजिश कह दिया जाता है। आइसोलेशन को सेल्फ केयर के रूप में दिखाया जाता है और कम्युनिटी को, जो हमारा समाज है, उसको डिपेंडेंसी बताया जाता है। जो अव्यवस्था है, केओस है, सोसाइटी में एक केओस होता है, उसको स्वतंत्रता बताया जाता है। हर चीज का फ्रीडम समझकर प्रमोट किया जाता है, फैलाया जाता है। और जो सोसाइटी व्यवस्थित है, जो सोसाइटी में अच्छा ऑर्डर है, उसको दमनकारी, अप्रेस्ड सोसाइटी कहकर खारिज कर दिया जाता है। तुम्हारे सोसाइटी में ओवर कंजम्पशन को सक्सेस के रूप में प्रमोट किया जाता है और जो सस्टेनेबल है, जो हिसाब किताब से सब चीज का खर्चा कर रहा है, कंजम्पशन वही हिसाब से कर रहा है, उसको गरीबी और पॉवर्टी समझ लिया जाता है। डर फैलाने, जिसको हम लोग फियर मॉन्गरिंग कहते हैं, उसको जागरूकता कहा जाता है और जो उम्मीद होता है, होप होता है, उसको भ्रामक, डिल्यूजनल कहकर नकार दिया जाता है। इनजस्टिस को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जस्टिफाई कर देते हो तुम लोग और प्रोटेस्ट को वायलेंस कह के डिसमिस कर देते हो। नफरत को पैशन कहकर ग्लोरीफाई किया जाता है और वहीं पर प्यार को, लव और अफेक्शन को कमजोरी और वीकनेस मानकर अंडरमाइन किया जाता है। सरकार के द्वारा लोगों की सर्विलेंस और डाटा कलेक्शन को सिक्योरिटी मेजर्स और पब्लिक सेफ्टी कहकर प्रेजेंट करते हो, जबकि प्राइवेसी कंसर्न को पैरानोइया कहकर डिसमिस कर देते हो। स्टेट कंट्रोल्ड और बायस्ड मीडिया प्रोपेगेंडा को अनबायस्ड न्यूज की तरह प्रेजेंट करते हो और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है उसको फेक न्यूज, एनिमी ऑफ द स्टेट, एंटी इजराइल, टेरर सपोर्टर ये लेबल कर देते हो। जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको अक्सर मेरिटोक्रेसी कहकर जस्टिफाई किया जाता है, जिसमें अमीरी को हार्डवर्क और टैलेंट का रिजल्ट बोला जाता है, जबकि पॉवर्टी को, गरीबी को पर्सनल फेलियर के रूप में दिखाया जाता है। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और पोल्यूशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कहा जाता है, जबकि कंजर्वेशन इफोर्ट को विकास का एक ऑब्स्टेकल के रूप में दिखाया जाता है। तुम लोग और वार को अक्सर पीसकीपिंग मिशन या फिर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन या फिर वॉर एंड टेररिज्म या फिर वार टू एस्टैब्लिश
डेमोक्रेसी, फ्रीडम बोलते हो तुम लोगों की सोसाइटी में, चाहे इसके नतीजे में करोड़ों लाखों लोग मारे जाए या फिर देश ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, तुम लोगों का जो ऑथोरिटेरियन रेजिम्स है जिसको रिच लोग, अमीर लोग, कॉर्पोरेट लोग कंट्रोल करते हैं, वहां पर भी एक दिखावा का इलेक्शन करके खुद को डेमोक्रेसी बताते हो, चाहे वो इलेक्शन पूरी तरीके से कंट्रोल इलेक्शन क्यों ना हो, जहां पर अपोजिशन की आवाज को दबाया जाता हो। जो पुअर वर्किंग कंडीशंस है और एक्सप्लॉइटेशन है उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में फ्रेम करते हैं, और जो फेयर लेबर प्रैक्टिस है उसको अनकम्पिटिटिव कहते हैं। जो हाई इंटरेस्ट लोन है और जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है उसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हो। जिसके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, जिसके पास ज्यादा ब्याज है, ज्यादा लोन्स है, उसको तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह मार्केट में प्रमोट करते हो। और तुम लोग कंज्यूमरिज्म को हैप्पीनेस दिखाते हो कि जो आदमी, जो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदता है वही हैप्पी है, वही कंटेंट है, उसी को फुलफिलमेंट मिलती है। तुम लोग ये प्रमोट करते हो। सो तुम्हारा जो मोरल कंपास है वो एकदम गलत है और एकदम उल्टा है। तुम्हारा जो मोरालिटी है, तुम्हारा जो नैतिकता है, नैतिकता वाला कंपास जो होता है वो टोटली गलत है। कंपास में हमारा जो पॉइंटर होता है नॉर्थ के साइड पॉइंट करता है, वैसे तुम्हारा जो मोरल कंपास है जिसका असली नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ बस नेटफ्लिक्स और चिल या वो सब चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ की कंट्राडिक्शन, हिपोक्रेसी और एम्प्टीनेस से दूर रखता है। तुम्हारा जीवन का मकसद, पर्पस जो है, मीनिंग जो है, वैल्यूज जो है, मोरल्स जो है, मोरल्स को तुम्हारी सोकल सिविलाइजेशन ने टोटली छीन लिया है। जो तुम्हें सिखाया गया था, जो तुम्हारा देश, जिन मूल्यों पे तुम्हारा देश स्टैंड करता है, अभी के कंडीशन में तुम सब भूल गए हो। वो सब बिल्कुल अपोजिट है जो तुम्हारा देश असल में करता है। और वहीं पर हमारा ईस्टर्न वैल्यूज, तुम लोगों को हमारा ईस्टर्न वैल्यूज से सीखना होगा। यू शुड फॉलो आवर ईस्टर्न वैल्यूज। हमारा ईस्टर्न वैल्यूज क्या कहता है? हमारा ईस्टर्न वैल्यूज पारिवारिक मूल्य जो हम बोलते हैं ना, फैमिली वैल्यूज, उसको प्रमोट करता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड होता है। हमारे एल्डर सब के लिए मन में रिस्पेक्ट होता है, हमारे पेरेंट्स सब के लिए केयरिंग होता है, ज्वाइंट फैमिलीज होते हैं जिसमें यूनिटी और सपोर्ट होता है, परिवार के अंदर ही सपोर्ट होता है। हमारे यहाँ पे रिस्पेक्ट और अफेक्शन होता है, बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट होता है, छोटों के प्रति स्नेह, प्यार होता है, प्रेम होता है। और ईस्टर्न कल्चर अपने मेहमान नवाजी और आतिथ्य के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे गेस्ट जो होते हैं, जो मेहमान सब होते हैं, उनको अति उच्च आदर से वेलकम किया जाता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और धार्मिकता हमारे यहाँ पर है। टॉलरेंस है, रेजिलियंस है, साहस है, एक संपूर्ण जीवन का संतुलन है। एक बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, होलिस्टिक लिविंग है हमारे यहाँ पे। हमारा आर्ट और कल्चर पूरा दुनिया में फेमस है। हमारा अच्छा एक कम्युनिटी बॉन्डिंग है, सामाजिक जोड़ होता है, एकदम स्ट्रांग है हमारा। हम अपने प्रकृति के प्रति सेंसिटिव है, एकदम संवेदन है, अपनी प्रकृति को सम्मान करते हैं, पूछते हैं। हमारा मैनर्स और एजुकेशन में हमको अच्छा मैनर्स सिखाया जाता है, पोलाइट मैनर्स सिखाया जाता है, और जब भी बोले एकदम रिस्पेक्टफुल वे में बोले। हमारा जो एजुकेशन है बस डिग्री वाला एजुकेशन नहीं होता, हम लोगों को कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाया जाता है। हमारे ट्रेडिशंस क्या है, हज़ारों साल पुराना ट्रेडिशन, हमारा कल्चर हज़ारों साल पुराना कल्चर है। हमारे यहाँ पे क्षमा करते हैं, फॉरगिवनेस है, हमारे यहाँ पे धैर्य है, पेशेंस है करने के लिए। और हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। अनेकता में एकता बोलते हैं ना, वी आर यूनाइटेड डिस्पाइट ऑफ आवर डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ पे मेडिटेशन है, हम लोग यहाँ पे मनन करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं हम लोग, जो हमको स्ट्रेस मैनेज करना सिखाता है। एक अच्छा और बैलेंस लाइफ हम लोगों को जीने को सिखाता है। हमारे यहाँ पे सिंप्लिसिटी है, सादगी है, संतुष्टि है, हर चीज़ में हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छा करेंगे और संतुष्ट होंगे। तुम लोगों का कल्चर हम लोगों के कल्चर के सामने एकदम बौना लगेगा, क्योंकि तुम लोग अपना कल्चर भूल चुके हो। तो एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर दुनिया के लिए हम लोग तुमको इन्वाइट करते हैं, तुम लोग आओ और हमारा ईस्टर्न कल्चर सीखो, ईस्टर्न वैल्यूज अपनाओ। तो एक बेहतर वर्ल्ड के लिए हम लोग को एक अच्छा वैल्यूज पे जोर देना होगा, और वो अच्छा वैल्यूज हमारा ईस्टर्न वैल्यूज है। आप लोग आओ और हमारा भी वैल्यूज सीखो, हमारा वैल्यूज भी देखो कैसा है हम लोग का वैल्यू, हम लोग कैसा कल्चर, कैसा मोरल फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।